दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 1968 में पूरी दुनिया भर में 303 मिलियन बच्चे हाई स्कूल में पढ़ने की उम्र के थे और उनमें से 18 मिलियन यूएस में रहते थे और उनमें से भी 2,70,000 वाशिंगटन स्टेट में रहते थे और उनमें से 1 लाख से बस थोड़े से अधिक सिएटल में रहते थे और इनमें से केवल 300 बच्चे ऐसे थे जो लेक्साइड स्कूल में पढ़ने जाते थे। यानी पूरे विश्व के 303 मिलियन बच्चों में से केवल 300 बच्चे ऐसे थे जो लेक्साइड स्कूल में पढ़ने जाते थे जहाँ पर एकमात्र कंप्यूटर था और मिस्टर बिल गेट्स उन्हीं बच्चों में से एक थे। यानी अगर हम इसे थोड़ा मैथमेटिकली देखें तो 1968 में लगभग 1 मिलियन बच्चों में से केवल एक बच्चे के पास कंप्यूटर का एक्सेस था। जब बिल गेट्स क्लास 8 में थे तभी उनके स्कूल के पास एक ऐसा एडवांस कंप्यूटर था जो उस टाइम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के पास भी नहीं था। 13 साल की एज में बिल गेट्स पॉल एलन से मिले जो कि उनके क्लासमेट थे। दोनों का कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था और फिर दोनों दोस्त बन गए और फिर बहुत ही जल्दी वो दोनों कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन गए और इन्होंने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बना दिया जिसका आज वैल्यूएशन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से भी अधिक है। 2005 में बिल गेट्स ने कहा था कि अगर लेक्साइड स्कूल ना होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। मान लो बिल गेट्स बहुत इंटेलिजेंट होते और बहुत ही ज्यादा मेहनती भी तो क्या वो माइक्रोसॉफ्ट बना पाते अगर वो लेक्साइड स्कूल में पढ़ने नहीं गए होते तो। और यह था बिल गेट्स का लक जो उन्हें पहले ही लाखों लोगों से आगे खड़ा कर दिया था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल गेट्स का एक और दोस्त था केंट इवांस जो उन्हीं के साथ लेक्साइड स्कूल में पढ़ता था और वो अभी कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था सेम बिल गेट्स एंड पॉल एलन की तरह। पर हाई स्कूल पास करने से कुछ दिन पहले ही वो पहाड़ों पर घूमने चला गया और एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। हर साल पहाड़ों पर एक्सीडेंट में लगभग केवल यूएस में 3 दर्जन लोग मरते हैं और एक हाई स्कूल के बच्चे की वो भी पहाड़ों पर मरने की जो संभावना है वो 1 मिलियन में से केवल 1 है। यानी मिस्टर बिल गेट्स लेक्साइड स्कूल में जाकर 1 मिलियन में से 1 का लक पाया और केंट इवांस पहाड़ों पर जाकर 1 मिलियन में से 1 का रिस्क। इस बुक में एक लाइन है कि हर बिल गेट्स के साथ एक केंट इवांस भी होता है जो उतना ही टैलेंटेड होता है, उतना ही मोटिवेटेड, उतना ही जीनियस, उतना ही हार्ड वर्किंग होता है, पर जीवन का चरखा उसे दूसरी तरफ पलट देता है। और इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है कि जीवन में हमारा सक्सेस, हमारा फेलियर, हम अमीर हैं या गरीब हैं, व्हाटएवर, हर एक रिजल्ट हमारे खुद के मेहनत के अलावा अन्य शक्तियों पर भी निर्भर करता है। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बहुत कम मेहनत में बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जो बहुत मेहनत करता है, बहुत ही हार्ड वर्क करता है, पर वह हमेशा स्ट्रगल करता रहता है। कारण लक एंड रिस्क यानी वो बाहरी पावर जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऑथर बताते हैं लक एंड रिस्क ये दोनों भाई भाई हैं, एक के साथ दूसरा हमेशा होता है। तो देखो अगर आप अमीर हो तो कभी भी अपने पैसों का घमंड मत करो क्योंकि जैसे आपके मेहनत के अलावा लक की वजह से पैसे आ सकते हैं सेम वैसे ही लक के दूसरे भाई रिस्क की वजह से आपके सारे पैसे डूब भी सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज्यादा स्मार्टली हार्डली मेहनत कर रहे हो और फिर भी आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आपके साथ चीजें सही नहीं हो रही हैं, तो आप डिमोटिवेट मत हो क्योंकि कभी भी रिस्क का भाई लक आपके फेवर में आ सकता है और फिर आपकी पूरी किस्मत को पलट सकता है। ऑथर बताते हैं कि जो लोग अमीर हैं, सक्सेसफुल हैं, उन लोगों को जब भी लक की वजह से अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने उसे सही से यूज किया, एक्शंस लिए और फिर अमीर बने। तो इसलिए आप जो काम कर रहे हो उसे ईमानदारी से मेहनत से करते रहो और आप हमेशा रेडी रहो कि जब लक आपके फेवर में होगा और फिर अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी तो आप उसका फायदा उठा सको। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।